हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपको एडमिशन चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 16 करवा रहा हूँ। मोस्टली हमने इस चैप्टर के सारे सम्स किए, एक भी सम छोड़ा नहीं है अभी तक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जितना इस चैप्टर में ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ही रिटायरमेंट चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। Parshvi and Aneri are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. That means ये इनका old ratio है। So ये जो 2:1 दिया हुआ है ये इनका old ratio है। Balance sheet of their firm as on 31st March 16 was as under. अब बैलेंस शीट के बाद हम एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि हमें एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ऑन 1st April दे एडमिटेड हेंसी एज अ न्यू पार्टनर ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज टू बी कैप्ड एट 3:4:2। नाउ ओल्ड रेशियो जो है वो 2:1 है और न्यू रेशियो है 3:4:2। अब अगर हमें ओल्ड और न्यू पता है तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट कर लेते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। सो ये वर्किंग नोट्स बनाए हुए हैं। सैक्रिफाइस बाय पार्टनर क्या होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो जो फर्स्ट है पार्टनर पार्श्वी, उसका ओल्ड शेयर है 2/3, न्यू शेयर 3/9। मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल, दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं। सो यहाँ पर 2/3 है तो इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 3 × 2 6 एंड 3 × 3 9, सो 6/9। 6/9 माइनस 3/9, सो फाइनल आंसर होगा 3/9। ये है सैक्रिफाइस बाय पार्श्वी। मैं यहाँ एस लिख रहा हूँ, सैक्रिफाइस, एस फॉर सैक्रिफाइस। नाउ जो ओल्ड पार्टनर है अनेरी, उसका प्रॉफिट लॉस रेशियो है 1/3 ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो है 4/9। मेकिंग डिनोमिनेटर्स इक्वल 3/9 माइनस 4/9, तो ये तो माइनस में आंसर आ गया। अब अगर मैं सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ और आंसर माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स ये गेन है। अब अगर यहाँ पर गेन दिया हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि अनेरी को गेन हुआ है, न्यू पार्टनर जो हेंशी है उसे भी गेन हुआ है। पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है? पार्श्वी ने। पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है? पार्श्वी ने सेक्रीफाइस किया है। सो ये हो गया हमारा सेक्रीफाइस कैलकुलेट। नाउ आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। हेंसी ब्रिंग्स 40,000 एज कैपिटल। 40,000 एज अ कैपिटल लेकर आई है। सो एंट्री क्या होगी? अगर मैं जर्नल एंट्री आपसे पूछूं, सो जर्नल एंट्री क्या होती है अगर पार्टनर कैपिटल लेकर आता है? तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 40,000 to Henshi's capital account 40,000। सो ये न्यू पार्टनर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट एंड हेंसीज कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट। कैश अकाउंट में लिखेंगे टू हेंसीज कैपिटल अकाउंट और हेंसीज अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। सेकेंड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। आप बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में आपको बैंक लोन दिया हुआ है 35,000।
10% बैंक लोन है, उसका 1 ईयर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। नाउ 35,000 का 10% कितना होता है? तो 35,000 का 10% होता है 3,500। सो 3,500 हमें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन देना बाकी है। सो एक इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन में डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। सो एसेट्स डिक्रीज हो या लाइबिलिटी इंक्रीज हो तो यहाँ पर लिखेंगे, और क्रेडिट में लिखेंगे एसेट्स इंक्रीज और लाइबिलिटी डिक्रीज। ये अब आपको याद हो जाना चाहिए। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड 3,500 और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। फोर्थ एडजस्टमेंट, पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्श्वी पेड बाय द फर्म इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,600। अब ये मिस्टेक हो गई है, पार्श्वी का पर्सनल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया है। तो हम करेंगे डू व्हाट इज करेक्ट एंड अनडू व्हाट इज रॉन्ग। सो डू व्हाट इज करेक्ट। करेक्ट क्या करना था? पार्श्वी का पर्सनल एक्सपेंस है, सो पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और मिस्टेकन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो गया है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो मिस्टेकन हो गया है उसे क्रेडिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,600। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिस्टेक से डेबिट हो गया था, मैं वापस क्रेडिट कर रहा हूँ। दैट इज अनडू व्हाट इज रॉन्ग एंड ये है डू व्हाट इज करेक्ट। सो 5,600 पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करेंगे बाय पार्श्वीज अकाउंट। अब यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है, ठीक है। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इफेक्ट ही तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में देते हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी इफेक्ट होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे होंगे, इसीलिए तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहा जाता है। So Parshvi's capital account debit to revaluation account. Reconstruction expenses is paid by Aneri 8,400. अब ये जो सब पार्टनर्स आ रहे हैं तो इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए होंगे, पार्टनरशिप डीड बनाई गई होगी, तो ये सब जो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस हैं ये अनेरी ने पे किए हैं। सो जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनेरीज कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनेरीज कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे, अनेरी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। गुडविल इज वैल्यूड एट 90,000। अब ये तो न्यू वैल्यू दी हुई है गुडविल की, हमें तो पहले ओल्ड वैल्यू भी दी हुई है। सो सबसे पहले ओल्ड गुडविल को ज़ीरो करना है। ओल्ड गुडविल को ज़ीरो करने के लिए 3 ओल्ड याद रखने हैं आपको, ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड रेशियो। सो ओल्ड गुडविल 21,000 है, ये ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके उनके अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देंगे। सो पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,000, अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 टू गुडविल अकाउंट 21,000। पार्श्वी के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 14,000, अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,000 एंड टू गुडविल, दैट मीन्स गुडविल ज़ीरो हो गई। गुडविल अकाउंट क्लोज कर दिया हमने, ओल्ड गुडविल अकाउंट। अब हम देखते हैं न्यू गुडविल। सो न्यू गुडविल जो है उसका वैल्यू 90,000 है। अब इसमें 2 पार्टनर ऐसे हैं जिन्हें गेन हो रहा है, एक तो अनेरी जिसे 1/9 गेन हो रहा है, 1/9,
सो 90,000 का 1/9 दैट मीन्स 10,000। और दूसरा जो न्यू पार्टनर है हैंसी, उसे गेन हो रहा है 90,000 डिवाइड इंटू 2/9 20,000। अब इन दोनों को गेन हो रहा है तो ये दोनों गुडविल देंगे, किसे देंगे? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। और पूरा का पूरा सेक्रीफाइस किसने किया है? तो पार्श्वी ने सेक्रीफाइस किया है। पार्श्वी ने सेक्रीफाइस किया है तो पार्श्वी को मिलना चाहिए और अनेरी और हैंसी को देना पड़ेगा। सो जर्नल एंट्री क्या होगी? जिस भी पार्टनर को गुडविल मिलनी चाहिए उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, दैट मीन्स उसका कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। और जिस पार्टनर से लेना है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, तो होगा क्या? उसका कैपिटल अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। सो अनेरीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, हैंसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू पार्श्वीज कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पर देखिए पार्श्वी को 10,000 क्रेडिट एंड 20,000 क्रेडिट, ये हमने क्रेडिट किया है पार्श्वी को। 10,000 अनेरीज अकाउंट एंड 20,000 हैंसीज कैपिटल अकाउंट। नाउ अनेरीज कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया है 10,000, हैंसीज कैपिटल अकाउंट में क्या किया है देखते हैं। सो नाउ हैंसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है हमें 20,000। अब हैंसी का कैपिटल अकाउंट में डेबिट नहीं, हम आगे देखें एक और एडजस्टमेंट और फिर इसका सेकंड इफेक्ट हमारा बाकी रहा। जो 20,000 है इसका सेकंड इफेक्ट हमारा बाकी रहेगा। पार्श्वी एंड अनेरी विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू फॉर्म in their new profit loss sharing ratio by taking Hensy's capital as base. For this purpose, necessary adjustment should be made in partner's current account. अब क्या कर रहे हैं? नॉर्मली हम क्लोज कर देते हैं और क्लोज कर ये जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसे हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ हैंसी के कैपिटल को बेस लेना है और हैंसी के कैपिटल को बेस लेकर बाकी के पार्टनर्स अपना जो कैपिटल है वो न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो में रखेंगे। सो मैं पहले इनका न्यू शेयर लिख देता हूँ। तो न्यू शेयर क्या है? पार्श्वी, अनेरी एंड हैंसी। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आपको पूरा लिखना है। 3, 4 एंड 2। 3, 4, 2। अब यहाँ पर जो न्यू पार्टनर है हैंसी, उसका जो कैपिटल है, जो कैपिटल हैंसी लेकर आई है वो है 40,000। हैंसी का कैपिटल कितना है? 40,000। अब इन दोनों ने डिसाइड किया है कि जितना हैंसी का कैपिटल होगा उतना ही इन दोनों का उनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के अकॉर्डिंग होगा। सो यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा, इफ शेयर ऑफ हैंसी इज 2, अगर शेयर 2 है तो कैपिटल कितना है हैंसी का? 40,000। हैंसी का कैपिटल 40,000 है। सो अनेरी का शेयर अगर 4 है then capital how much? So 40,000 into 4 divided by 2, तो आंसर आ जाएगा 80,000। दैट मीन्स अनेरी का जो कैपिटल होना चाहिए वो 80,000 होना चाहिए। सेम हम पार्श्वी के लिए कैलकुलेट करेंगे और बेस किसको लेंगे? हैंसी को। इफ share of हैंसी is 2, then capital 40,000, and if share of Parshvi is 3, then capital how much? So 40,000 into 3 divided by 2.
40 डिवाइड बाई 2 20, 20 इंटू 3 60,000. सो ये हो गया अनेरी का शेयर 80,000 एंड पार्श्वी का शेयर 60,000. सो अब इनकी ये कैपिटल हमें मिल गई. पार्श्वी 60, अनेरी 80 एंड हैंसी 40,000. और ये इनका क्लोजिंग कैपिटल हमने यहाँ पर लिख दिया टू बैलेंस शीट. मीन्स हमें क्लोजिंग कैपिटल पहले से ही पता है कि इतना चाहिए हमें. अगर दोनों में कोई भी डिफरेंस हो रहा है तो हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. हम यहाँ से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. सो नाउ जितने एडजस्टमेंट्स दिए हुए थे उतने पॉइंट्स हमने कर लिए. यहाँ पर जो पॉइंट एडजस्टमेंट में नहीं थे वो सेम वैल्यू पर लिखेंगे. सो आइए पहले एसेट्स में से देखते हैं. गुडविल हो गया. बिल्डिंग सेम वैल्यू 1,40,000. फर्नीचर 28,000. स्टॉक 18,200. डेटर्स 16,800 एंड ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस 56,000 जो हमने कैश अकाउंट के ओपनिंग साइड लिखा हुआ है. लाइबिलिटी साइड ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्श्वी 91,000, अनेरी 84,000. कैपिटल रिजर्व अकाउंट 14,700. अब ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, रिजर्व्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में दैट मीन्स 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. वर्कमैन सेविंग अकाउंट लाइबिलिटी होती है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये भी लाइबिलिटी होती है, इसे भी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाएंगे. 10% लोन फ्रॉम बैंक ये भी लाइबिलिटी में आएगा. क्रेडिटर्स 39,900 ये भी लाइबिलिटी में लिखेंगे. नाउ फाइनली हम क्या करेंगे, रिवॉल्यूशन को क्लोज कर प्रॉफिट या लॉस वॉट एवर ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में. देन कैपिटल एंड कैश क्लोज करके बैलेंस शीट में. एंड फाइनली हमारा बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए. सो रिवॉल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड टोटल हो रहा है 11,900. अब यहाँ पर लॉस आ गया, डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है दैट मीन्स लॉस है, और लॉस है तो ये ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो में दैट मीन्स 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो लॉस होता है वो डेबिट हो जाएगा. अब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे. यहाँ पर हमें 40,000 बेस लेना है, 40,000 बेस लेना है. सो ये तो सब निकल गए. अब हम क्लोज करेंगे तो जो भी बैलेंस होगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. सो यहाँ पर एक 20,000 की एंट्री हमारी बाकी थी. पार्श्वी के अकाउंट में क्रेडिट किया था तो हमें हैंसी के अकाउंट में डेबिट करना चाहिए, हैंसी के अकाउंट में डेबिट करना चाहिए. बट हैंसी का अकाउंट नहीं है तो ये डेबिट हो जाएंगे हैंसी के करंट अकाउंट में. ये 20,000 डेबिट हो जाएंगे हैंसी के करंट अकाउंट में. फिर से पॉइंट समझ लो, मैं ये बता रहा हूँ, ये 20,000 डेबिट हो जाएंगे किसके, हैंसीज करंट अकाउंट. और ये 20,000 हैंसी के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे तो हैंसी का करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखाएगा, और डेबिट बैलेंस है इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे 20,000 अगर डेबिट बैलेंस है तो. सेम अब पार्श्वी के अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं. सो पार्श्वी का क्रेडिट साइड है 1,30,800. सारे पॉइंट्स माइनस कर दिए जो अभी तक के हाइलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं. सिर्फ एक ही वैल्यू बच रही है, ये 47,000. टू करंट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पर,
और ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस क्यों है? क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। सो 47,000 क्रेडिट बैलेंस है ये, तो लाइबिलिटी में आएगा। सेम अनेरी का करना है। अनेरी के दोनों साइड हमने टोटल करके देखे तो दोनों साइड में से डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है अनेरी का 99,100, डिफरेंस हुआ 1800, और ये जो 1800 का बैलेंस है वो यहाँ लिखेंगे बाय करंट अकाउंट, एंड बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा जाएगा क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। फाइनली हमने जो बैलेंस शीट बनाई है वहाँ पर हमें कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस लिखना होगा। कैश अकाउंट में डेबिट साइड टोटल 96,000, बैलेंस है 96,000। ये यहाँ पर हमने बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा है। डेबिट बैलेंस है इसलिए एसेट साइड लिख रहा हूँ, क्रेडिट बैलेंस होता तो लाइबिलिटी साइड लिखते। फाइनली हमारा बैलेंस शीट का एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का जो टोटल है वो टैली हो जाना चाहिए। सो देखिए 3,20,800 हमारा टोटल टैली हो गया। सो ये सम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। दैट्स इट। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट सम के साथ। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। सो दैट्स इट। ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।